गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, जो हर तरह से हमारे जीवन को संभाले हुए हैं। सच में कहीं ना कहीं ये जीवन बहुत मुश्किल है। हर इंसान का अपनी जगह पर बहुत मुश्किलात के साथ जीवन चलता रहता है, लेकिन जो हमें संभाल रहा है, जब वो खुद परमात्मा, जिसका दर्शन हमारे जीवन में हमें मिल जाता है, उससे प्यारा अनुभव हमारे जीवन का कभी हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हम सबको इतने प्यार से इस कदर संभाल रखा है कि शायद हमारी सोचने समझने की शक्ति या हम वो विचार भी नहीं कर सकते जो हमारे जीवन में हमारे लिए ज़रूरी है और होने लगते हैं। और गुरुजी खुद हमें बताने लगते हैं कि तुम्हें अब जीवन में करना क्या है। जैसे कभी कुछ स्पेशल होता है तो गुरुजी बता देते हैं कि हमें ये चीज़ बोलनी है, चाहे वो प्रेयर है, चाहे वो अरदास है, कुछ भी हो। जब आप बिल्कुल सरेंडर करके बैठ जाते हैं ना उनके सामने, तो उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज को पता है हमारे लिए कौन सा समय, किस तरीके से, कैसे, बिल्कुल क्या कि हर तरीके से हमारे लिए सिर्फ पॉजिटिव ऑरा लेकर आता है। तो उनका कहना ये भी है कि जब आपके जीवन में कोई परिवर्तन होता है ना, तो वो जो परिवर्तन की घड़ी होती है ना, वो उस समय परिवर्तित होते समय इतना थोड़ा सा आपको कठिन लगती है कि कई बार हमें मन में या हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। जब साथ में भगवान है तो विश्वास हमारा उन पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास उनके ऊपर पूरा है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को इस तरह परिवर्तित होते हुए अनुभव करते हैं कि हमारी अंतरात्मा खुद हमें वो सब बताने लगती है जो हमारे लिए सही है। और कहीं ना कहीं वो जो वॉइस होती है ना, वो हमारे परमात्मा की होती है। हमेशा वो हमारे हृदय से ही हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं। हम तक वो एक आवाज़ आती है जिसको हम शायद टेलीपैथी का नाम देते हैं, लेकिन वो हमारे हृदय से, हमारे परमात्मा का एक हुक्म होता है। वो हमें कुछ समझा रहे होते हैं कि तुझे करना क्या है। वो हमें हमारी दृष्टि के सामने वो सब कुछ दिखाने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में अब क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन वो तभी आप सबको समझ पाते हैं जब धीरे धीरे आप अपने परमात्मा से अपना एक कनेक्शन बना लेते हो। उनकी आवाज़ सुनने की जो वो हमें हुक्म देते हैं, वो धीरे 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 कनेक्शन के बाद जो अनुभव आता है, या जो हमारा दिल से जो भी हमारे गुरु के चरणों में अरदास होती है, उसके द्वारा जो भी आंसर मिलता है वो हमारे जीवन के लिए बेहतरीन होता है। हमें अपने विश्वास को, हमें हमारी जो मन में जो हमारी आस्था है अपने परमात्मा के प्रति, बिल्कुल नहीं हटने देनी। क्यों? क्योंकि मुश्किल दौर तो हमेशा आता है, और सच में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ या अनुभव ऐसे आपके जीवन में होने लगते हैं, वो आप एग्ज़ाम समझकर अपने विश्वास को मत खोने दें। क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ की कोई उम्र होती है। कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं जिसका अपना कोई समय निर्धारित ना हो। निर्धारित तो हर चीज़ होती है, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति का यही नियम है, जो आता है वो जाता ज़रूर है। तो हर किसी का अपने ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आने देना। चाहे कोई विचार है, चाहे कोई बहुत बड़ी ऐसा कुछ हमारे मन में उथल पुथल है, हमें बेचैनी है या कुछ भी है, वो सब महाराज पर छोड़ दो, हमारे गुरुजी महाराज पर छोड़ दो। क्योंकि हमारे गुरुजी है ना, जहाँ पर कुछ हम समझ भी नहीं सकते, हमारा जो
सोचने समझने का, या जो आप ये कह लीजिए कि हम जहाँ तक सोच सकते हैं ना, उसके आगे हमारे परमात्मा की ही चलती है। तो सिर्फ हमारे लिए क्या ज़रूरी है, उसका सिमरन। और सच में जब हम उसको जपने लगते हैं, उसकी साथ को अनुभव करने लगते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। जैसे एक सत्संग है, मैं बताती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे प्रेयर करनी है तो मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुजी जो जैसे जैसे भी हो, जो भी हो, आपको ही कराना है, सब कुछ आपको कराना है। उस परमात्मा का बहुत बड़ा एक आशीर्वाद होता है हमारे सर पर, उनकी ब्लेसिंग्स की शॉवर जो हम पर होती है, तो वो हर कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ वो अनुभव उसी को मिलता है जिसको वो परमात्मा मानता है या जानता है। तो एक बात मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि जैसे हम अरदास भी करते हैं, अगर गुरु पर छोड़ देना तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक तो हमारे अंदर जो एक कमी होती है ना इंसान के अंदर, मांगने की, वो छोड़नी है। चाहे वो कुछ भी है, किसी भी तरीके की है। गुरु को जब कुछ देना है तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि क्यों वो मन में क्या थॉट ला रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हें क्या सेवा देनी है। तो वो सेवा वो भी आंखों के सामने दिखा देते हैं, तो हमें उसका भी शुक्राना करना है। अच्छा, एक सत्संग एक नहीं, 2-3 बार का सत्संग है। जैसे प्रेयर करते हैं, हम अरदास करते हैं, सुबह की पूजा करते हैं, तो मेरे साथ खुद के साथ ये हुआ है कि गुरु महाराज सामने बैठे और मैं कुछ भूल गई, और सच में बहुत याद करने की कोशिश करती हूँ। चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, मंत्र हो सकता है, कोई प्रेयर हो सकती है, जो भी मैं भूली वो गुरुजी जानते हैं। और मेरे बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद गुरुजी महाराज शायद सुन लेते हैं। वो भी मेरा टेस्ट है कि ये किसको पुकारती है। और सच में मैं माफ़ी मांगती हूँ और अपने गुरु को अरदास करती हूँ, गुरुजी अब तो तुम्हें ही याद दिलाना है, क्योंकि वो सब उन्हीं का बख्शा हुआ है। अगर मैं कुछ पुकार भी कर रही हूँ तो वो मेरे गुरु के चरणों में ही जा रही है। और ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है, जितना जल्दी हम समझ जाते हैं उतना हम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और सच में अपने अंदर एक स्थिरता लाते हुए, अपने परमात्मा को मानते हुए, जानते हुए जब हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो हर समय वो शक्ति ही हमें संभाल रही होती है। ये बहुत बड़ा सत्य है। तो ऐसा 3-4 बार हुआ कि मॉर्निंग में प्रेयर करते वक्त जैसे कुछ भूली, और मैं गुरुजी को याद करती हूँ और उनसे अरदास करती हूँ, गुरुजी माफ़ कर दो, अब गलती नहीं होगी, अब तो संभालो अब। और सच में वो विद इन अ सेकेंड मैं खुद बोल रही होती हूँ। तो ये हमारा भगवान ही कर सकता है, हमारा परमात्मा ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। चाहे वो आप किसी भी रूप में अरदास करो, चाहे किसी भी तरीके की करो, जाती उस महाशिव के चरणों में ही है। बस अपने अंदर की कन्फ्यूजन को दूर करके उस ज्योति को अपने मन मंदिर में जब हम अपने अंदर उसको बिठा लेते हैं, विराजित कर लेते हैं और उनको हमेशा स्मरण करते रहते हैं, तो एक अलग ही ऑरा होता है। और उसकी कृपा का जो इतना प्यारा आशीर्वाद हमारे सर पर आता है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि जीवन में जो हम शायद किन बेकार की बातों में पढ़कर अपना असली समय गंवा देते, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो हम सोच रहे होते हैं, हमारे मन में विचार हो रहे होते हैं, वो सही हो। नहीं, सही गलत सब परमात्मा पर छोड़ दो और उसके सामने यही अरदास करो कि प्रभु जो भी हो तुम्हारी मर्जी से हो। और सच में हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो उसकी मर्जी से होता है, और उसका बहुत बड़ा एक एहसान होता है हमारी सॉल पर। ये जो सॉल उसके चरणों में जिसको जगह मिली है, उस सॉल को किस तरीके से और कैसे निकाल कर लेकर जाना है, ये सब उस परमात्मा की मर्जी है। और अगर हम कहीं नहीं जा पाते तो ये भी उसी की मर्जी होती है। और अगर कहीं जाने के लिए
उसके बाद हमें कुछ ऐसा समझाया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तो वो करना भी गुरु का हुक्म होता है। और ये सब हमें समझ लेना चाहिए कि मन में क्वेश्चनिंग और इफ बट छोड़े बिना जब हम वो सब करने लगते हैं जो गुरु महाराज कहते हैं, तो उसके पीछे कोई वजह होती है। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि इतना प्यारा जो एक रास्ता बताया है, उसका नाम जप करते हुए और जीवन में आगे बढ़ते हुए, उसका साथ स्मरण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए एक पॉजिटिव ऑरे के साथ एक पॉजिटिव रास्ता ही ओपन होता है, जिसको हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इससे प्यारा और कुछ बेहतरीन हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज मन में यही भाव थे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।